नमस्कार मित्रों, ये वीडियो है आपके संस्कृत यूपी टेट, सुपर टेट या टीजीटी पीजीटी में जो हिंदी वाले लोग हैं उनमें भी ये चीज़ें आती हैं। तो हम लोग आज पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। एक दिन हमने पढ़ा था प्रथमा विभक्ति, आज हम लोग पढ़ते हैं द्वितीय विभक्ति। तो ये है मित्रों द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, और इसका जो चिन्ह होता है कर्म कारक का क्या होता है, को, या द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, को। इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं कि ये जो को शब्द है आपका, यह विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह, यानी इसी को हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, और कारक कारक चिन्ह भी कहा जाता है, और इसी को हम परसर्ग भी जानते हैं, परसर्ग के नाम से। तो हमने इसके बारे में पढ़ा, विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह और परसर्ग चिन्ह, इसको हम 3 नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मित्रों द्वितीय विभक्ति। इसका पहला सूत्र होता है कर्तुरी, यहाँ पर रा रहेगा रेफ वाला, कर्तुरी ईप्सितमं कर्म, यानी कर्ता अपनी क्रिया से जिस वस्तु को सर्वाधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है वहाँ द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है। तो इस तरह से मित्रों ये हो गया आपका कि कर्ता अपनी क्रिया से, आप इसको हिंदी भी अच्छे से लर्न कर सकते हैं, कर्तुरी ईप्सितमं कर्म। अब देखिए हम इसको आपको कैसे पढ़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये है, सॉरी ये पूरा यहाँ तक है। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं ये आप केवल देख लीजिएगा। कर्ता अपनी क्रिया से जिस वस्तु को सर्वाधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है वहाँ द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है। अब हम इसको करते कैसे हैं, जैसे यहाँ पे अनुवाद आपका दे दिया गया है, ये है अनुवाद मित्रों आपका। अब अगर ये अनुवाद में आपका दिया गया है कि राम घर में फल की इच्छा करता है या राम घर में फल को चाहता है, तो कुछ भी बताने से पहले मित्रों हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि अगर हम ये कहते कि राम इच्छा करता है, यही चीज़ हम लोगों ने अनुवाद में पढ़ लिया था कि राम इच्छा करता है, रामः इच्छति, राम पढ़ता है, रामः पठति, वह पढ़ता है, सः पठति। इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं। अब हमें केवल ये बीच की चीज़ें सीखना है। तो मुझे आशा है कि आप ये फर्स्ट और ये चीज़ें सीख लिए हैं। बीच की हम सीखते हैं वो कारक के माध्यम से ही सीख सकते हैं। अब यहाँ आया घर में, तो निश्चित रूप से ये जो घर में है, अगर हम आपसे कहें कि यह में चिन्ह किस विभक्ति का चिन्ह है, ध्यान दीजिए मित्रों, हमने आपको बताया था कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगर आपको याद है तो यह है आपका सप्तमी विभक्ति का चिन्ह, सप्तमी में पर, सप्तमी में पर इसका चिन्ह होता है, और सप्तमी का ही अधिकरण होता है। तो हम लिख सकते हैं कि अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में पर, या इसको पहले कर सकते हैं सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में पर। आप जैसे भी लर्न कर सकते हैं, लर्न कर लीजिए, आपको केवल याद करने से मतलब है, जैसा भी है। तो जाहिर सी बात है जब ये आपका अधिकरण हो गया, सप्तमी विभक्ति हो गया, इतना हम लोग जान लिए, तो घर की संस्कृत क्या होती है, तो सीधी सी बात है घर का संस्कृत गृह हो गया। गृह का सप्तमी, अगर आपको रूप याद है, गृहम गृह गृहाण गृहेण, 2 लाइन यही होगा। तीसरी में गृहेण गृहाभ्याम गृहैः, तो सप्तमी एक वचन, घर एक ही एक है यहाँ मित्रों,
एक ही घर का मीन्स वर्णन यहाँ किया गया है। तो एक वचन गृह हो जाएगा। राम का रूप हमने याद किया, पढ़ा था हमने। ये राम क्या है? तो प्रतिपादिक है, नाम है, तो ये हो जाएगा रामः। दो चीज हमने देख लिया, रामः गृहे, राम घर में। अब यहाँ देखिए, फल की इच्छा करता है। वैसे तो यहाँ होगा आपका की चिन्ह सब षष्ठी का, लेकिन यही सूत्र यहाँ मित्रों काम देता है। यहाँ पर है कि कर्ता अपनी क्रिया से जिस वस्तु को सर्वाधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है, राम चाहता है, तो राम इच्छा करता है। किस चीज की इच्छा कर रहा है? घर की इच्छा कर रहा है या फल की? तो किसकी इच्छा करता है? फल की। या किसको चाहता है? फल को। तो ये हमारा मित्रों हो गया कर्म, और कर्म कारक में ये इसको हमारा कर्ता चाह रहा है। तो हम जिसको चाहते हैं, यानी वाक्य में कर्ता जिसको चाहता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। और ये फल कितना है? एक है कि कई? तो हमें सबसे पहले लिंग ध्यान देना चाहिए, फिर वचन ध्यान देना चाहिए, और उसके बाद लिंग और वचन दो चीज हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। तो फल का लिंग क्या है? तो ये है आपका नपुंसक लिंग। ध्यान दीजिएगा मित्रों कि संस्कृत में आपका, संस्कृत अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत में आपके 3 लिंग होते हैं। तो ये नपुंसक है, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो यह फल शब्द क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग। तो यहाँ हो गया फल नपुंसक लिंग। अब यहाँ द्वितीया होगा सूत्र के हिसाब से, तो हमने लिख दिया फलम। अब यहाँ मित्रों आप चाहे लिखिए ऐसे फलम, अथवा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। तो रामः गृहे फलम, इसको आपने पढ़ा ही है, तो हो गया इच्छति। इस तरह से मित्रों ये हम लोगों का अनुवाद कंप्लीट हो गया। मुझे पूरी आशा है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसका हम अगला सूत्र देखते हैं। दूसरा सूत्र है मित्रों हमारा कर्मणि द्वितीया। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब हुआ मित्रों की अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उक्त कर्म क्या होता है और अनुक्त कर्म क्या होता है। उक्त कर्म में मतलब हो गया, जैसे हम लोग पढ़ते हैं एक तरह से कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। तो उक्त कर्म का मतलब जैसे राम घर जाता है, ये हो गया उक्त। राम घर जाता है, कौन जाता है? राम, हमें उत्तर मिला, ये इसमें कर्ता है। तो ये आपका मित्रों उक्त कर्म हो गया, क्योंकि इसमें कर्ता कहा गया है। यानी कर्तृवाच्य जो है वो आपका, अगर उसमें वाच्य कर्तृवाच्य में प्रत्यय होता है तो उसमें आपका कर्ता उक्त होता है और भाव कर्म भाव अनुक्त होता है। लेकिन हमने जैसे यहाँ कह दिया कि वह हंसता है, हंसता है। अब इसमें आपका कर्म है ही नहीं, तो कर्म क्या हो गया? अनुक्त। मैंने ये आपको केवल समझाने के लिए कहा है। आपको अनुवाद इन्होंने क्या कहा है मैं उसको आपको इनकी लैंग्वेज में बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ लिखा हरिम भजति, तो इसका मतलब हो गया मित्रों हरि को भजता है, हरि को भजता है या हरि का भजन करता है। तो यहाँ देखिए लगा है हरि को। अब ये अनुक्त कैसे है? इसमें कर्ता मित्रों है ही नहीं। इसके पहले होना चाहिए था कि वह हरि को भजता है, तो ये आपका साइलेंट हो गया, या इसका मतलब यहाँ कर्ता अनुक्त है। तो ऐसे वाक्यों में यहाँ आपका द्वितीय विभक्ति रहती है। अब यहाँ देखिए
हम ऐसा अगर इसको लिख देते अनुवाद को कि हरि राम को भजता है, तो अब हम इसका देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए हरि यहाँ भी है मित्रों और हरि यहाँ भी है। यहाँ हरि आपका कर्ता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका अनुवाद? हरि ही। ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र जो वो रूप जो चलता है मित्रों, हरि ही, हरि, हरयः, ये होता है। फिर इसका इसमें दूसरे में क्या हो जाएगा? हरिम, हरि, इसमें बहुवचन में हरीन। रूप याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। तीसरे में हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्या। इस तरह से रूप चलता है मित्रों। हमारा रूप आपको याद करना काम है। अब यहाँ हम लोग ये देख लेते हैं, हमने ये चीज़ कहा कि यहाँ जो ये कर्म था अनुक्त है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्ता है ही नहीं। यहाँ पे हरि स्वयं कर्ता के रूप में है, तो ये हो जाएगा हरि ही। अब यहाँ देखिए रामम, राम को चिन्ह किसका होता है? कर्म का। तो राम पुरुष है, पुल्लिंग है, तो एक वचन है, तो एक वचन द्वितीया क्या हो जाएगा? रामम, रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, ये हो गया। और यहाँ सेम टू सेम हो गया भजति। तो मुझे आशा है हम लोग समझ गए होंगे उक्त कर्ता और अनुक्त कर्ता। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम लोग मित्रों अगला देखते हैं। तीसरा सूत्र है इसका अकथितम च, मतलब जहाँ पर वक्ता अपादान आदि कारकों को नहीं कहना चाहता है, वहाँ उन कारकों के स्थान पर द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है। निम्नलिखित 16 धातुओं के साथ 2 कर्म होते हैं। अब वे 16 धातुएं कौन सी होती हैं हम लोग ये देख लेते हैं। अब वो 16 निम्न धातुएं कौन सी हैं मित्रों, हम इसको देख लेते हैं। ये 16 धातुएं हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये 11 नंबर है, इसके बाद यहाँ 13 नंबर है, 11 नंबर के बाद ये 12 नंबर आप यहाँ बीच में लिख लीजिएगा, यानी इस प्लेस पे आपका 12 नंबर रहेगा। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये 16 धातुएं कौन सी हैं और इसको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले पढ़कर हम सुना देते हैं। दुह माने दुहना, याच माने मांगना, पच माने पकाना, दंड माने दंड देना, रुध माने रोकना, प्रच्छ माने पूछना, ची माने चुनना, ब्रू माने बोलना, सास माने उपदेश देना, जी माने जीतना, मथ माने मथना, नी माने ले जाना, हिरी माने हरना या हरण करना, कृस माने खींचना, वह माने ढोना अथवा ले जाना, और मुस माने चुराना। हम जब भी पढ़ेंगे तो इसको यहीं पे पढ़ेंगे मित्रों, और अभी मैं पढ़ते समय भी इसको यहीं बोलूँगा, केवल भूल से यहाँ लिख दिए हैं और फ़र्क कुछ नहीं है, आप चाहे जहाँ लिख लीजिए, बट लर्न जैसे हम करेंगे, याद जैसे करेंगे, तो इसका क्रम यहीं पे आएगा, देख लीजिए। दो याच पच दंड रुध प्रच्छ चीब्रू, सास जी मथ मुस नीरी कृसवाह। तो हम एक बार आपके सुविधा के लिए रिपीट कर देते हैं। दो याच पच दंड रुध प्रच्छ चीब्रू, सास जी मथ मुस नीरी कृसवाह। तो हमें ऐसे लर्न इसको करना है। तो मित्रों ये ऐसी धातुएं होती हैं, इसमें चाहे आप द्वितीय लगा दीजिए चाहे पंचमी, दोनों ही धातुओं में ये लगती हैं। इन धातुओं में यानी 2 विभक्ति लगती है, एक तो द्वितीय लगती है और एक कौन सी लगती है? पंचमी। तो आप चाहे जो भी विभक्ति चाहें वो लगा सकते हैं। अगर आप पंचमी विभक्ति नहीं लगाना चाहते हैं तो आप द्वितीय लगा दीजिए, द्वितीय नहीं लगाना चाहते तो आप पंचमी कर सकते हैं। अब इसके एक एक उदाहरण के हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं मित्रों। तो ये मित्रों
है। अकथितम च 16 धातुओं में, तो 16 धातुओं के यहाँ उदाहरण को हमने लिखा है। कैसे इसमें हम लोग देखते हैं और ये सूत्र का मतलब क्या है आगे समझ लेते हैं। तो ये मित्रों, जैसे दुह का मतलब दुहना होता है, हमने उसमें लिखा था, आप देख लीजिएगा, धेनुम पयः दोग्धी। तो यहाँ मित्रों ये है आपका कर्ता धेनु से, इसका मतलब हो गया गाय से दूध दुहती है। यहाँ हमने पहले लगा दिया सह, तो हो गया वह गाय से दूध दुहती है। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है मित्रों कि यह गाय से दूध दूह रही है, इसका मतलब गाय से दूध अलग हो रहा है, तो यहाँ पंचमी होना चाहिए, पंचमी विभक्ति यहाँ होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? पंचमी। लेकिन अगर वक्ता चाहे या लिखने वाला चाहे, अगर वो पंचमी ना लगाना चाहे, तो इस धेनुम के स्थान पर, इस धेनुम शब्द के स्थान पर वह लगा सकता है धेन्वाह, और ये धेन्वाह शब्द जो है पंचमी विभक्ति एक वचन हो गया। ठीक है, तो मुझे आशा है हम लोग एक उदाहरण से समझ गए होंगे। जहाँ पर भी ये द्वितीया पूरे एग्जाम्पल में है, वहाँ आप उस चीज़ का सप्तमी लगा सकते हो। अब हम इस एग्जाम्पल को बता देते हैं और प्लस इसके बाद आपको अर्थ भी बता देते हैं, तो आराम से बोलेंगे, अर्थ लिख लीजिएगा। धेनुम पयः दोग्धी, गाय से दूध दुहता है। बलिम याचते वसुधाम, तो बलि से पृथ्वी मांगता है। तंडुलान ओदनम पचति, चावलों से भात पकाता है। गर्गान गर्गान शतम दंडयति, तो गर्गों पर 100 रुपये का दंड देता है या दंड लगाता है। व्रजम और ऋणाधि गाम, गाय को बाड़े में रोकता है। व्रजम मतलब बाड़े में। माड़वकम पंथानम पृच्छति, बालक से, माड़वकम बालक से मार्ग को पूछता है या बालक से मार्ग पूछता है। वृक्षम अवचिनोति फलानि, पेड़ से फलों को चुनता है। फलानि बहुवचन है और प्रथमा विभक्ति का है, इसलिए फलों को द्वितीय है यहाँ पर मित्रों, तो चुनता है। माड़वकम धर्मम ब्रूते, तो इसका मतलब हुआ बालक को धर्म कहता है या बोलता है, बताता है। फिर इसके बाद यहाँ है मित्रों आपका सास, गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति, गुरु शिष्य को धर्म का उपदेश देता है। फिर ये अगला है आपका मित्रों जी माने जीतना। देवदत्तम शतम जयति, देवदत्त 100 रुपये जीतता है। मथ सागरः सुधाम मथनाति, आधा था रहेगा यहाँ। सागर अमृत मथता है या सागर से अमृत मथता है, तो सागर से यहाँ सागरम होना चाहिए मित्रों, तो यहाँ जो है आपका हो जाएगा सागरम, ये विसर्ग नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर सागर से अमृत मथता है। ग्रामम धेनु नयति, यानी गाय को गांव ले जाता है, तो यह गांव को गाय ले जाता है, जो भी आप कहें। तो आप लिख रहे होंगे तो अगला ऐसे लिख लीजिएगा कि गांव को गाय ले जाता है, या गांव में, गांव को गाय को गांव में ले जाता है। ठीक है, धेनुम गाय को गांव में ले जाता है।
कृपणम धनम हरति, कंजूस के धन का हरण करता है। अजाम ग्रामम करसति, बकरी को गांव में ले जाता है। रामम शतम मुसड़ाति, राम 100 रुपये चुराता है। मुसड़ाति माने चुराता है, मुस माने चुराना। हम लोग अक्सर बोल देते हैं वो हमारा पूरा धन मुँह से ले गया, मतलब चुरा ले गया। वह माने ढोना, तुम किसके भार को वहन कर रहे हो, अर्थात ढोना। सह ग्रामम धेनुम वहति, वह गांव में गाय को ले जाता है। तो इस तरह से मित्रों हम लोगों ने कारक को देख लिया। फिर कभी मित्रों नेक्स्ट डे पे हम लोग जो चर्चा करेंगे वो रहेगा सूत्र अधि सींग अस्था साम, अधि सींग अस्था साम कर्म। ठीक है, अधि सींग अस्था साम कर्म हम लोग नेक्स्ट सूत्र की। तब तक के लिए धन्यवाद सब लोगों को। अगर कोई आप लोगों को दिक्कत है समझने में मित्रों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि नहीं समझ में आया, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।